ये है कोणार्क सूर्य मंदिर। दिखने में ये पत्थर का एक खंडहर लग सकता है, लेकिन आज से 800 साल पहले ये भारत की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग लैब थी। जरा इस तस्वीर को देखिए। इस मंदिर के ठीक बीच में 50,000 किलो की लोहे की मूर्ति बिना किसी सहारे के जमीन से ऊपर हवा में तैरती थी। आज हम जिसे मैगलेव टेक्नोलॉजी कहते हैं और करोड़ों डॉलर खर्च करके बुलेट ट्रेनें चलाते हैं, हमारे पूर्वजों ने उसे सदियों पहले पत्थरों और चुंबक की मदद से सच कर दिखाया था। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। पुर्तगाली नाविकों के बीच इस मंदिर का खौफ इतना था कि उनके जहाजों के मैग्नेटिक कंपास यहाँ आकर पूरी तरह अनस्टेबल हो जाते थे। आखिर वो 52 टन का रहस्यमयी चुंबक आज कहाँ गायब है, और क्या सच में एक पत्थर को निकालते ही ये विशाल मंदिर खंडहर बन गया? आज के इस वीडियो में हम कोणार्क मंदिर के इसी हिडन साइंस को डीकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तथ्य। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईस्वी में हुआ था, पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। अब सवाल, क्या यहाँ सच में तैरती हुई मूर्ति थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की उपलब्ध रिपोर्ट्स में किसी भी 50 टन की हवा में लटकी मूर्ति का कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इतने भारी वजन को केवल स्थायी चुंबकों की मदद से बिना किसी सक्रिय नियंत्रण प्रणाली के स्थिर अवस्था में रखना लगभग असंभव माना जाता है। इसलिए इतिहासकार तैरती मूर्ति की कहानी को एक लोक कथा या बाद में जुड़ी दंत कथा मानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोपीय नाविक इस मंदिर को ब्लैक पगोडा कहते थे। क्यों? क्योंकि इसका गहरा रंग और समुद्र के पास इसकी ऊंचाई इसे एक नेविगेशनल लैंडमार्क जैसा बनाती थी। एक लोकप्रिय कथा ये भी कहती है कि मंदिर के शक्तिशाली चुंबक की वजह से जहाजों के कंपास अनस्टेबल हो जाते थे। लेकिन अब तक उपलब्ध पुर्तगाली समुद्री अभिलेखों में ऐसी किसी चुंबकीय गड़बड़ी का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। तो फिर मंदिर खंडहर कैसे बना? इतिहासकारों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। समुद्री हवाओं में नमक से पत्थरों का क्षरण, संरचनात्मक कमजोरी और 16वीं सदी में हुए आक्रमण। एक चुंबक हटाने से पूरा मंदिर गिर गया, इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं उस असली लॉजिक की जिसे दुनिया आज भी मानती है। ये मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े हैं। इन पहियों में से कुछ का उपयोग सूर्य घड़ी की तरह समय का अनुमान लगाने के लिए किया जाता था। मंदिर के निर्माण में लोहे के जिन गाटरों का इस्तेमाल हुआ था, वो उस समय की उन्नत धातुकर्म तकनीक का प्रमाण है। उस दौर में खगोल विज्ञान और स्थापत्य कला अद्भुत स्तर पर विकसित थी। शायद हमें चमत्कारों की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा असली विज्ञान ही अपने आप में चमत्कार है। तो क्या कोणार्क का रहस्य पूरी तरह सुलझ गया? शायद नहीं, लेकिन इतना साफ है, लोक कथाएं हमें आकर्षित करती हैं, पर इतिहास हमें सच्चाई दिखाता है। और जब हम दोनों को अलग अलग समझते हैं, तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या दंत कथाओं के पीछे कभी कभी विज्ञान छिपा होता है, या हम ही उन्हें जरूरत से ज्यादा रोमांटिक बना देते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई तो निर्भय शौर्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।